नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। चूंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनावों पर ही बात करेंगे और आज की बात झारखंड चुनाव पर करेंगे, लेकिन उसका संदर्भ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ होगा। असल में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की है कि आजाद भारत में शायद ऐसा कभी हुआ हो कि नामांकन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 1 हफ्ते के लिए चुनाव टाल दिया गया और बहाना ये बनाया गया कि चुनाव इसलिए टाले गए कि मतदान 13 नवंबर को जो होना था, उस दिन पर्व हैं, पार्टियों ने भी कहा कि भई इसको टाल दीजिए। पार्टियों ने कहा होगा 20 दिन पहले, टाला गया चुनाव के हफ्ते भर पहले, 1 हफ्ते टाला गया। तो क्या चुनाव आयोग को पहले नहीं पता था कि पर्व है, क्या नहीं है? इसका मतलब कि खेल कुछ और है। चुनाव जीतने के लिए येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी बहुत तरह की बिसातें बिछा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक दूसरा रिश्ता झारखंड के चुनाव का यह बन रहा है कि झारखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में चले गए थे और 21 में चुनाव हार गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज एक चुनाव की बहुत ज्यादा चर्चा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, वो चुनाव जीत गए हैं इस बार। उसका क्या असर होगा, उसके जानकार उसका विश्लेषण करेंगे कि क्या वो H1N1 वीजा जो भारतीयों को वहां रह करके नौकरी करने और तमाम तरह की सुविधाओं को देता था, उन्होंने पिछली बार कम कर दिया। उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट का बात किया जिससे भारत का नुकसान हुआ। उन्होंने आर्थिक नीतियों पर ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हुआ। तो क्या इस बार भी वो करेंगे? और चीन और रूस के साथ संबंधों में भारतीय विदेश नीति किस दिशा में जाएगी और इस चुनाव के बाद मोदी जी को फायदा होगा या भारत को फायदा होगा, इसका विश्लेषण फिर आराम से लोग करते रहेंगे। लेकिन एक बात तो यह तय है कि फिलहाल झारखंड में योगी जी के भाषणों से भारतीय जनता पार्टी फायदा फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रही है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले दिनों उन्होंने एक भाषण शुरू किया, नारा दिया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यही भाषण वो महाराष्ट्र के चुनाव में देते हुए पाए गए। और जब हम आज बात कर रहे हैं तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में भी जाकर, चाहे वो हजारीबाग की रैली हो, चाहे वो जमशेदपुर की रैली हो, उन सारी रैलियों में योगी आदित्यनाथ झारखंड के सबसे बड़े एजेंडे के रूप में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इन्हीं एजेंडों को फिर से स्थापित करते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा यही है। भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने इसी नैरेटिव पर चुनाव लड़ रही है और ये कोई नया नैरेटिव तो बीजेपी का है नहीं। बीजेपी और आरएसएस लंबे समय से मुसलमानों का डर दिखाकर, आबादी बढ़ जाएगी और तमाम चीजों का डर दिखाकर हिंदुओं को गोलबंद करके उन्हें वोट में तब्दील करके उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का डर दिखाकर, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जैसे आज योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो साबित करना है कि देश में गोलबंदी कैसे हो तो वो बार बार कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। वही काम अब जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी को जिता नहीं पाए थे। बीजेपी अयोध्या भी हार गई थी, याद रखिएगा इस बात को। और इस सब के बावजूद भी बीजेपी आज की तारीख में झारखंड और महाराष्ट्र जीतने की कोशिश कर रही है। तो एक तो ये पूरा पूरा का प्रकरण इस तरह से चल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी बातचीत में क्या चीज और शामिल कर दी? योगी आदित्यनाथ ने हजारीबाग, जमशेदपुर वहां की रैली में क्या कहा? झारखंड में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। ये वही भाषा है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भाषा है। आपको याद होगा अभी चंद रोज पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या भाषण दिए थे झारखंड में? वो आपकी बेटी ले जाएंगे, वो आपका मिट्टी उठा ले जाएंगे।
जैसे 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हुए सुनाई दे रहे थे? आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके घर 2 कमरा होगा तो 1 कमरा छीन लेंगे, आपकी घर में जो कुछ धन संपत्ति होगी वो छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। लेटेस्ट वर्जन झारखंड में जाकर देश के प्रधानमंत्री ने कहा वो आपकी बेटी उठा ले जाएंगे। जबकि ये देश तर्क और तथ्य के साथ जब सोचता है तो वो देखता है कि हाथरस की बेटी किसकी थी और कौन उसकी इज्जत तार तार किया। सरकार किसकी थी? सरकार ने क्या किया? मणिपुर की आदिवासी बेटी किसकी थी? जिन 2 बेटियों को मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, जिन 2 बेटियों को अपमानित किया गया, पूरा मणिपुर जलता रहा, आदिवासी तबके के लोगों का घर बार जान माल सब कुछ ध्वस्त होता रहा और संसद में खड़े होकर आदिवासी सांसद मणिपुर के ये बोलते रहे कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे। मणिपुर गए नहीं आज तक। किसने बांटा, किसने काटा, कौन बेटी के साथ अन्याय किया, आज तक इस पर बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश जो महिला अपराध के मामले में एनसीआरबी के आंकड़ों के लिहाज से सबसे ऊपर जा गया, वहां के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और अत्याचार को तो रोक नहीं पा रहे। वो मुख्यमंत्री जाकर के झारखंड में भाषण दे रहे हैं कि आपके यहां पर रोटी बेटी खतरे में है। ये जो नफरत का एक पूरा कारोबार भारतीय जनता पार्टी वो आगे बढ़ा रही है, वहां बीजेपी के 2 मुख्यमंत्रियों के बीच होड़ मच गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जिसे आजकल लोग बिश शर्मा कह रहे हैं, और वहीं दूसरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। देश भर में जाकर के लोग, अभी पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री का भाषण तो आपने सुना ही होगा कि ये औरंगजेब, आलमगीर, मुसलमान, ये भाषा बोलते हुए वो इतना कुछ बोल गए जिसके बाद झारखंड में मुकदमा किया गया। अब योगी आदित्यनाथ की बारी थी, उन्होंने फिर बटेंगे कटेंगे से होते हुए वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति झारखंड में करनी शुरू कर दी और झारखंड में बुलडोजर लेकर के लोग वहां सामने खड़े हैं। हेमंत सोरेन जो इंडिया अलायंस की तरफ से एक बड़े चेहरे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला, हेमंत सोरेन अपने भाषण में याद करते हुए कहे कि गृह मंत्री हैं अमित शाह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती है अंडर में अमित शाह के, देश में सरकार है बीजेपी की, और दूसरे देश से अगर कोई घुसपैठिया आ गया तो कितना आपने रोका और कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा आपने, और बांग्लादेश के घुसपैठियों की चिंता करने वाले ये बीजेपी के लोग बांग्लादेश से कोई भाग करके उनकी प्रधानमंत्री आई तो भारत में शरण किसने दी? कैसे उनका हेलीकॉप्टर उतर गया? आज वो कहां हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये कई कठिन सवाल पूछते हुए छत्तीसगढ़ के उदाहरण देते हुए आदिवासियों के लिए खतरा बताया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने बीजेपी को। उन्होंने कहा कि ये जल जंगल जमीन छीनकर पूंजीपति दोस्तों को बेचने के लिए, झारखंड को लूटने के लिए ये सारा हिंदू मुस्लिम का शगुफा उठाया जा रहा है। जैसे पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, हसदेव के जंगलों को अडानी के लिए काटने की शुरुआत हो गई। 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ हसदेव के जंगलों को काट दिए गए। अडानी को पूरा का पूरा खनिज संसाधन बेच दिया गया और जो आदिवासी विरोध कर रहा था कि भाई ये हमारा वजूद क्या होगा, हमारे जीने का साधन क्या होगा, ये जल जंगल जमीन जो हमारी है उसका क्या होगा, उन्हें अलग अलग बहाना बनाकर साजिश करके कोई जेल में डाल रहा है, कोई मार रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के उत्तर प्रदेश के उदाहरण दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजों को सबक जैसे सिखाया, झारखंड में भी सिखाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में झारखंड में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे यहां भी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जा रही थी, आज हम फूल माला बिछाते हैं, बरसाते हैं और कांवड़ यात्रा चलती है।
क्या आपने ये देखा, बिहार में भी पता चला कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई। बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, बीजेपी की सरकार है। उसने कहा कि ये भाई जेल जाएगा, ये आदमी कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। उत्तर प्रदेश में बहराइच का दंगा हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में जाके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा। और उत्तर प्रदेश के बहराइच के दंगे का आलम यह था कि बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को दंगा कराने के नाम पर मुकदमा कर दिया। यानी सब कुछ प्री प्लान्ड था और वहां भी कोई झंडा उतार कर झंडा फहराने दूसरे के घर पर चढ़ गया। यही आग लगाने की कोशिश क्या झारखंड में की जा रही है, ताकि हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगलाया जाए झारखंड को। और झारखंड के खनिज संसाधनों पर निशाना है, जैसे अंबानी और अडानी को बेचा जा सके। असली लड़ाई उस खनिज संसाधन की है। झारखंड में उन खनिज संसाधनों को बचाने के लिए कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हुए कितना कुछ बोलते गए। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य चाहिए, चीन पीछे हट गया। आप कैसे पता चला योगी आदित्यनाथ जी को? लगता है फॉरेन मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास आ गया है। रोज आज आप गूगल करिए, तस्वीरें देखिए, अलग अलग न्यूज एजेंसी, अलग अलग लोग लगातार क्या बता रहे हैं पता है? चीन भारत में घुसता जा रहा है, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, और कोई लाल आंख आज तक केंद्र सरकार नहीं दिखा पाई है। विदेश नीति इतनी चूक गई कि कनाडा में हिंसक वारदातें होने लग रही हैं। दो समुदाय, सिखों के भी, सिख और हिंदू लड़ रहे हैं ऐसा कहा जाता है, जबकि कनाडा में ये, कनाडा के कुछ नागरिकों ने कहा कि सिख और हिंदू नहीं लड़ रहे, कट्टरपंथी दोनों तरफ के नफरती लोग लड़ रहे हैं। और ये माहौल झारखंड में भी बन जाए, इसकी कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसलिए झारखंड चुनाव, जिसका कोई वास्ता पाकिस्तान से नहीं, जिसका कोई वास्ता चीन से नहीं, जिसका कोई वास्ता नफरत से नहीं, उस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पहुंच गए और अनावश्यक, बिना तथ्य के, बिना तर्क के, बिना किसी प्रमाण के भावनात्मक तरीके से हिंदू गोलबंदी करने में कोशिश कर रहे हैं। जबकि झारखंड की बहुसंख्यक आदिवासी आबादी है और आदिवासियों का मानना है कि वो हिंदू नहीं है। झारखंड में वहां की विधानसभा सरकार ने सरना धर्म कोड पास किया अपनी विधानसभा में और उन्होंने कहा कि जब अगली बार जनगणना हो तो आदिवासियों के लिए धर्म के कॉलम में सरना धर्म कोड का भी नाम होना चाहिए। आदिवासियों की इबादत पद्धति अलग है, आदिवासियों की पूजा पद्धति अलग है, आदिवासियों का मान्यता अलग है, आदिवासियों के देवता अलग हैं और आदिवासियों की संस्कृति, जिस पर वनवासी संस्कृति करके बांटने और तोड़ने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है। क्या बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इसका जवाब देंगे कि आदिवासियों की मान्यता और संस्कृति पर हमला करने का काम किसने किया? मणिपुर से लेकर झारखंड तक आदिवासियों की जल जंगल जमीन को लूट कर पूंजीपतियों को देने का काम कौन कर रहा है? इस पर चुनाव न चला जाए, इसलिए आदिवासी अस्मिता पर बात न हो, हिंदू अस्मिता पर बात करो, बटेंगे कटेंगे हिंदू मुसलमान आलमगीर और ये करते रहो। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को वहां ले जा रही है और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका इस समय अब हेमंत बिस्व शर्मा को पीछे करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे करके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये इस देश को एक नए शिगुफे की तरफ ले जा रहा है जो संकटग्रस्त कर सकता है पूरे उत्तर प्रदेश के से देश की राजनीति को। जबकि राजनीति ये होनी चाहिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव करा नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में रोज ये आरोप लग रहा है कि बीएलओ तक के पदाधिकारी को बदला जा रहा है जाति और धर्म देख करके, और वो नारा लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रभाव के इलाके हैं, वहां जाति और धर्म देख करके जो लोग
पोस्टिंग और तमाम चीजें कर रहे हैं, वो लोग नारा बाहर जाकर लगा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए पीडीए ने एक नारा लगाया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसलिए हेमंत सोरेन अपने झारखंड के चुनाव में बोलते हैं कि संविधान को बचाने के लिए हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के आदिवासियों को जो हिस्सा और अधिकार मिलना चाहिए, उसको किसने बांटा, किसने काटा, किसने लूटा। इसलिए झारखंड का चुनाव झारखंड के सवालों पर और झारखंड के हक अधिकार के न्याय के संबंध पर होना चाहिए। और इसलिए देखना दिलचस्प है कि झारखंड किस करवट बैठता है। आपको क्या मानना लगता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की पाकिस्तान, चीन, बटेंगे, कटेंगे और औरंगजेब काम आएगा, या झारखंड के लोग झारखंड के बुनियादी सवालों पर, झारखंड की बुनियादी अस्मिता पर वोट करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।